जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्ण संदेश यूट्यूब चैनल पर। प्रेम का पाठ कृष्ण ने पढ़ाया, हर दिल में उन्होंने प्रेम का दीप जलाया। जो उनके प्रेम को अपना बनाता है, वो जीवन के हर मोड़ पर मुस्कुराता है। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष संदेश लेकर आए हैं, जो विशेष रूप से आपके लिए ही है। तो यदि आपके जीवन में कोई समस्या या परेशानी आ रही है, या आप अपने मार्ग में खोए हुए महसूस कर रहे हैं, तो इस दिव्य संदेश को सुनने के बाद आपको निश्चित रूप से नई राह मिलेगी। अब बस आपको इतना करना है कि अपना मनपसंद नंबर चुनें या स्पर्श कर लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने पसंद का नंबर पहले ही चुन लिया होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 15 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना अपनी आदत बनाओ, इससे पहले कि उदासी आपका स्वभाव बन जाए। अगर कोई कहे कि आप बदल गए हैं, तो 95% संभावना है कि आपने वह करना छोड़ दिया है जो वह चाहते थे। बाकी आप वैसे ही हैं। जो लोग रुठ कर जाते हैं, वे लौट आते हैं, लेकिन जो टूट कर जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं, फिर भी उनके साथ बात करने पर हमें खुशी मिलती है, क्योंकि अपनों से तकलीफ सहने वाले अक्सर दूसरों की खुशी में अपना दुख भूल जाते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी आंसू बहा लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर खफा हो जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग भगवान को बेहद प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन अक्सर हमारी गलती यह होती है कि हम ऐसे लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं जो इसके लायक नहीं होते। शब्दों का अपना महत्व होता है। कुछ भी बोलने से पहले खुद पर विचार कर लेना चाहिए। अगर आपको अपने शब्द सही नहीं लगते, तो वे दूसरों को कैसे अच्छे लगेंगे। दिल आज भी जिंदा है, लेकिन शायद अब भावना शून्य हो गया है। जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसकी जिंदगी को सफल मानना चाहिए। जीवन में मुस्कान की आदत डाल लो, क्योंकि लोग आपको रुलाना बखूबी जानते हैं। जिनसे हम दिल से जुड़ते हैं, अक्सर वही लोग समय के साथ दूर हो जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी जरूरत बना लेते हैं, उसी दिन वह इंसान आपके साथ खेल सकता है। प्रेम कीजिए, लेकिन इतनी सीमा में कि आपकी आत्मसम्मान को आंच न आए। मोहब्बत जरूरी है, पर इज्जत उससे भी ज्यादा अहमियत रखती है। खूबसूरत दिखना उतना मायने नहीं रखता जितना किसी के लिए अहमियत रखना। शरीर पर घाव सहा जा सकता है, लेकिन आत्मसम्मान पर चोट बर्दाश्त नहीं। खुलकर जीना चाहते हो तो किसी पर निर्भर मत हो, क्योंकि मोहब्बत का यह दौर ऐसा है कि आज आप किसी के लिए खास हो सकते हैं और कल कोई और। जीवन मोह से शुरू होती है और मोहभंग पर समाप्त हो जाती है। किसी को अपनी याद दिलाने के लिए जोर मत डालो। बस खामोश रहो और देखो कि आप उसकी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं। चुप रहना बुद्धिमानी है, लेकिन जब बात आपके हक की हो, तो आवाज उठाना भी जरूरी है। झूठ सुनने का असली मजा तब आता है जब आप पहले से ही सच जानते हो। हम डर कर नहीं, बल्कि हर स्थिति का सामना करके आगे बढ़ते हैं। खुद को ऐसी जगह मत थोपो जहां हर बार समझौता करना पड़े। याद रखना, सही जगह वह है जहां आप खुद को सहज महसूस करें। आपके इरादे कभी इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि किसी की बातों से टूट जाएं। बार बार प्रयास करने से बेहतर है कि एक लक्ष्य पर पूरी ताकत और मेहनत लगाई जाए। देखना, सफलता जरूर मिलेगी। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी मुश्किलें पैदा करता है। जिन्होंने 25 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके गिराने वाले अपने हों, तो संभलने में समय लग जाता है। इस दुनिया में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपसे फायदा चाहिए। खुश रहना अपनी आदत बनाओ, इससे पहले कि उदासी आपका स्वभाव बन जाए।
अगर कोई कहे कि आप बदल गए हैं, तो 95% संभावना है कि आपने वह करना छोड़ दिया है जो वह चाहते थे। बाकी आप वैसे ही हैं। जो लोग रुठ कर जाते हैं वे लौट आते हैं, लेकिन जो टूट कर जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं, फिर भी उनके साथ बात करने पर हमें खुशी मिलती है, क्योंकि अपनों से तकलीफ सहने वाले अक्सर दूसरों की खुशी में अपना दुख भूल जाते हैं। ठुकराए हुए लोग अक्सर दिल से सख्त और शब्दों से कटु हो जाते हैं। उम्मीद दर्द तो देती है, लेकिन फिर भी इस दिल को उससे अलग होना मंजूर नहीं होता। नकली रिश्तों की भीड़ में अकेले रहना बेहतर है। मोहब्बत और नफरत ये दो छोटे शब्द नहीं, बल्कि वही हैं जो किसी को भगवान या शैतान बना सकते हैं। जिंदगी में सही समय पर साथ देने वाले लोग कम ही मिलते हैं। तूफान जरूरी है, क्योंकि वही सिखाता है कि कौन आपका हाथ थामे रहता है और कौन उसे छोड़ देता है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, कुछ जो मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं और कुछ जो इसे आपकी कमजोरी समझते हैं। जो चीज वक्त से पहले मिल जाए वह अपना महत्व खो देती है, और जो वक्त के बाद मिले उसकी कीमत। न मैं किसी के आगे झुकता हूँ, न किसी को झुकाने का शौक रखता हूँ। बस कुछ रिश्ते दिल से जुड़े हैं जिन्हें निभाने का जुनून है। लोग तो यहाँ हर जगह हैं, मगर कुछ दर्द देते हैं और कुछ दर्द सहने की ताकत। जिंदगी वहीं से फिर शुरू करनी है जहाँ सब अपना थे और तुम अजनबी। जब आप ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। बात करने के लिए मन चाहिए, वक्त अपने आप निकल आता है। पछताना छोड़ो और ऐसा बनो कि आपको छोड़ने वाला खुद पछताए। समय और शब्द की कीमत समझो, ये दोबारा नहीं लौटते। उन लोगों से सावधान रहो जो सामने आपके साथ हैं, मगर पीछे आपके खिलाफ। अच्छे लोगों के साथ किस्मत का बुरा खेल समझ से परे है। प्यार करना कला है, लेकिन बिना सोचे समझे इसे मत अपनाओ, यह मेरी सलाह है। बात अफसोस की है कि जब वफादारी की मिसाल देनी हो तो हम इंसानों की बजाय जानवरों का जिक्र करते हैं। किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, और न ही इतना वक्त कि वह तुम्हें नजरअंदाज करने लगे। कड़वे लोग कभी कभी मुश्किल वक्त में काम आ जाते हैं, जबकि मीठे लोग धोखा दे जाते हैं। जो आपके दर्द को समझ ही न पाए, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर कोई अपना साथ दे रहा है तो सब कुछ सहन करना आसान लगता है। हर किसी की दो कहानियाँ होती हैं, एक जो सबको सुनाई जाती है और एक जो उनके दिल में दबा दी जाती है। जिन्होंने 35 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब है जो आपकी बातों की कदर करना नहीं जानते। जीवन में अपनी ताकत खुद बनो, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहना आपको कमजोर बना देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार केवल उनके लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। लोग हमेशा उस चीज को खोने से डरते हैं जो कभी उनकी थी ही नहीं। चाहे जिंदगी में 10 बार हार जाओ या 100 बार, लेकिन यह ठान लो कि एक साधारण जिंदगी नहीं जीनी है। प्रेम दुर्लभ होता है, उसे थामे रहो। क्रोध विनाशकारी है, इसे शांत करो। डर को हराना सीखो, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तनाव और बेचैनी तब होती है जब आप अपनी बजाय दूसरों की सोच में उलझे रहते हैं। आंसू बहाने से बेहतर है कि आप सब्र करना सीखें। दर्द बांटने से हल्का नहीं होता, क्योंकि लोग आपका दुख जानकर मजे लेने लगते हैं। सबको अच्छा मान लेना मेरी सबसे बड़ी भूल रही है। दुनिया को सिर्फ पैसा चाहिए, भावनाओं की यहाँ कोई कीमत नहीं है। जो अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह भविष्य में भी कभी खुश नहीं रहेगा। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में ज्यादा अहमियत दोगे, तो उनकी नजरों में अपनी अहमियत खो बैठोगे।
खुद की इज्जत करना बंद कर दोगे तो लोग आपको और गिराने की कोशिश करेंगे। मुश्किल समय कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको निखारता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे हार मान लेते हैं और कुछ इससे जीत जाते हैं। कुछ लोग आपकी यादों में तब आते हैं जब आपको उनकी आदत पड़ चुकी होती है। भरोसा जीतने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन इसे तोड़ने में एक पल। दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, मिलना इत्तेफाक होता है, मगर बिछड़ना हमेशा मर्जी से। भूलना एक कला है और इसे अपनाना जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया भी आपको एक दिन भुला देगी। समय के साथ दर्द भी खत्म हो जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। सम्मान उन्हीं का करना चाहिए जिनके चरित्र में सच्चाई हो। आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है। जो चीज आसानी से मिल जाए, इंसान उसकी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। अहंकार और घमंड इंसान के अपने रिश्तों को खत्म कर देते हैं। इंसान भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब अकेलापन उसे घेर लेता है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि जहां उन्हें गुस्सा दिखाना चाहिए, वहां वे आंसू बहा देते हैं। प्रिय साथियों, मुझे पूरी आशा है कि भगवान श्री कृष्ण का यह अनमोल संदेश आपके दिल को छुएगा और आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएगा। अगर आपको यह संदेश पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, और यदि आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हृदय से आभार करती हूँ।